नमस्कार साथियों, भाइयों बहनों, कैसे हैं आप सब लोग। तो एक बार स्वागत हो फिर से आपका अपने ज्ञान के चैनल वीवीटी नॉलेज पर। साथियों भाइयों बहनों, आज मैं खास इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ वीडियो लाऊं और वीडियो कंप्लीट ज़रूर सुनिएगा और देखिएगा। लेकिन उससे पहले मैं कुछ आप लोगों के सामने कमेंट्स के आंसर्स देना चाहता हूँ। कुछ कमेंट्स थे तो कुछ उसमें ऐसे कमेंट्स थे जिनका आंसर मैं देना चाहता हूँ। सबसे पहले उन्हीं पे बात करते हैं, फिर आगे अपडेट की बात करते हैं। तो विदाउट एनी वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, यू हैव टू जॉइन माय टेलीग्राम चैनल। द लिंक हैज़ बीन गिवन इन द माय टेलीग्राम चैनल एंड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ द वीडियो। तो साथियों भाइयों बहनों, देखिए सबसे पहले कुछ कमेंट थे। एक का कमेंट था भाई के मतलब एक ने हमसे कहा था कि आप वीडियो बनाते हो, वीडियो बनाकर ऐसे क्यों हम लोग को फुलिश बनावे। तो भाई ऐसी बात नहीं है, हम लोग फुलिश नहीं बनाते हैं आपको। हाँ, काफ़ी वीडियोस ऐसी हैं जो मैंने भी देखी हैं, आप लोगों ने भी देखी होंगी, जो कहते हैं कि भाई सभी को नियुक्ति मिलेगी, सभी को ये होगा वो होगा। बट आपने मेरी वीडियो में देखा होगा, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि भाई इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ अपडेट लाते हैं, लेकिन जब तक कोई रिटेन कन्फर्मेशन ना आ जाए हम उस चीज़ को कन्फर्मेशन नहीं मानते। मैं अपनी हर वीडियो में यही कहता हूँ। और मैंने ये भी कहा है कि हाँ, जज साहब जो है, कवोल साहब जी चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा याचियों को जॉब दी जाए, जिसके चलते 16,000 प्लस की बात निकल के आ रही थी कि इतने लोगों को जॉब दी जानी चाहिए, ठीक है ना। फिर आफ्टर उसके बाद बात आई थी 32,000 समायोजन की। देखिए ये जो 32,000 का समायोजन वाली बात है ना, अभी इस पे बात निकल के आई थी, हमारे अधिवक्ताओं की तरफ से निकल आई थी। इस पर विचार किया जाए, इस पर बात की जा रही है, ठीक है ना। तो मे भी हो भी सकता है और मे भी नहीं भी हो सकता है। इसका रीज़न क्या, आगे मैं भी अपडेट इन्फॉर्मेशन मैं बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो ये था। एक कमेंट्स था हमारे पास कि जो कहीं याची नहीं बने हैं या जिन्होंने मतलब कहीं याची नहीं बने हैं या लिस्ट में कहीं भी नाम नहीं है इनका, सीधे उन्होंने गूगल फॉर्म भर दिया है, मतलब 2011 का टेट पास हैं तो उन्होंने फॉर्म भर दिया, तो उसका क्या होगा। तो उसका ये होगा मे बी कि देखिए, हालांकि मैं ये नहीं कहता, वो लोग भी जो है नियुक्ति पाने के अधिकारी हैं, तो मे बी हो सकता है। लेकिन मे बी बोल रहा हूँ मैं, ध्यान रखें वीडियो में यही कहता हूँ मे बी। ये डिपेंड करेगा हमारे माननीय उच्चतम न्यायालय के जज साहब पर, कवोल जी पर, कि वो क्या डिसीजन लेते हैं, और गवर्नमेंट पर, ठीक है ना। क्योंकि उन्होंने पहले भी काफ़ी सुनवाई की, पहले भी काफ़ी गवर्नमेंट से कहा था भाई कोई एक ऐसा रास्ता निकालिए, ठीक है ना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा यात्रियों को जॉब मिल सके। 5 चरणों में या 5 उसमें जो वो करिए, आपस में मीटिंग करिए, सभी एक होइए, ठीक है ना। तो ये था। अब एक कमेंट था हमारा कि आप जो है बहुत मतलब कहाँ से न्यूज़ लाते हो, ठीक है ना। तो भाई जो हम न्यूज़ लाते हैं ना, ये आप लोगों के लिए, ताकि आपके पास टाइम नहीं, तो आप वीडियो के थ्रू जान सकें न्यूज़ कहाँ से आती है, इन्फॉर्मेटिव होते हैं। जहाँ तक आपने देखा होगा मेरी वीडियो जो मैं बात बताता हूँ वो काफ़ी हद तक सामने निकल कर आ जाती हैं। हालांकि मैं यही कहता हूँ कि सब कुछ डिपेंड करता है, देखिए मैं अभी भी कहता हूँ सब कुछ डिपेंड करता है माननीय उच्चतम न्यायालय के जज साहब पर, ठीक है ना। वो क्या डिसीजन लेते हैं, क्या मूड होता है उनका, वो बाबा ये कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जांचियों को जॉब मिले, ठीक है ना। तो ये थे कुछ कमेंट्स, ठीक है ना। अब बात करते हैं क्या है वो न्यूज़। तो देखिए सबसे पहले बात आती है भाई, बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन निकल के आई कि जहाँ तक है सभी माला केस जो है, जो 9 बेंच की पीठ की सुनवाई कर रही थी, उसकी सुनवाई लगभग ख़त्म होने को है। और इस प्रकरण में देखिए अब आपके जो 72,825 का केस है, अब इसकी सुनवाई में भी हो सकती है। जहाँ तक निकल के आया हमें पता चला एससी के ऑफिस से कि जहाँ तक है इसकी डेट जो है 14 मई को, ठीक है ना, 14 मई को ये आपके सेल्फ मेंशन में सुनी जा सकती है, ठीक है ना। ये सुनवाई हो सकती है, 14 मई को डेट आ सकती है। लेकिन अब देखिए इसमें एक क्राइटेरिया, एक समस्या बहुत बड़ी आ रही है, हम लोग अपनी नियुक्ति में खुद ही बाधक बन रहे हैं। अब वो कैसे बन रहे हैं ये देखिएगा, ये मैं आपको बताता हूँ, बहुत सोचने वाली बात है भाई। देखिए सबसे पहली बात, जो गवर्नमेंट ने कहा है कि जो 61,170 सीटें हैं ना, वो क्या है कि ये सारी रिजर्वेशन वालों की सीटें हैं। इनमें केवल रिजर्वेशन वाले ही जो हैं कैंडिडेट्स इनमें फिल होंगे, चाहे वो रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं वही वाले, ठीक है ना। तभी ये पकड़ निकल के आया था कि 16K प्लस वैकेंसी बात निकल के आ रही थी, तो जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जांचियों को जॉब मिल सके। उसके बाद 32 हुआ, फिर समायोजन की, इनके समायोजन की बात कही गई थी, ठीक है ना। क्लैरिटी को हमारे जज साहब भी कहेंगे क्या होने वाला है इस पर भाई, ठीक है ना, उनके माइंड पे डिपेंड करेगा।
अब देखिए साथियों, लेकिन इसमें क्या है, इसमें क्या पकड़ चल रहा है। सबसे पहली बात है कि अभी हम लोग एक नहीं हो रहे, हम लोग एक ही नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए, क्योंकि जिनकी लिस्ट बनी है गूगल लिस्ट, वो लोग चाहें कि हमें जॉब मिल जाए। जो 12,000 प्लस के वाले एक और थी, वो चाहते हैं हमें जॉब मिल जाए। जो याची थे, वो चाहते हैं कि हमें जॉब मिल जाए। और जो गूगल फॉर्म आए हैं, जितने भी गूगल फॉर्म आए हैं, वो चाहते हैं हमें जॉब मिल जाए। तो भाई सभी को एक मत होके जाना पड़ेगा, वरना अगर एक मत नहीं होंगे तो इसका फ़ायदा जहाँ तक है गवर्नमेंट भी उठा देगी आपका, और कोर्ट भी उठा सकती है। ये बात हम बाबा हर वीडियो में कहते हैं। क्योंकि ऐसा देखिए, अभी 69,000 वाले जो वैकेंसी का पकड़ चल रहा है, उसमें देखने को मिला है वो सब जो भी इनके कैंडिडेट्स शो में वो आपस में लड़ाई कर रहे थे, फाइट कर रहे थे एक होके कि सभी को मिले, सभी को मिले। फिर उनके बाद निकल के आई विज्ञप्ति, आई 6800 वैकेंसी पर। और जब विज्ञप्ति निकल के आई तो उसमें जिनके नाम लिस्ट में थे, वो चाहते थे हमें जॉब मिल जाए, यानी हम लोगों को जॉब मिले। और जो नियुक्ति के हकदार थे, मतलब जो लिस्ट में नहीं थे लेकिन नियुक्ति के हकदार थे, तो उन्होंने कहा हमें जॉब मिल जाए। अब वो दोनों आपस में मतभेद उन लोगों में हो गया, इसी कारण से ये भर्तियां अभी तक अटकी पड़ी हैं, कंप्लीट नहीं हो पा रही हैं। तो मोटी मोटी सी बात समझने की कोशिश कीजिएगा। हम क्या कहना चाहते हैं, हम यही कहना चाहते हैं कि भाई एक मत हो जाइए। कोर्ट ने भी कहा था, ये चीज़ें कहा था कि भाई अगर सभी लोग एक हो जाइए, मीटिंग कीजिए, मीटिंग करने के बाद एक ही अधिवक्ता सरकार की तरफ से, एक ही अधिवक्ता हमारे प्रोसिक्यूशन की तरफ से केस लड़ेगा, ठीक है ना। और देखिए ये अब ये है कि ये सभी मीटिंग करेंगे, यानी नोडल अधिकारी हमारे गवर्नमेंट साहब, सीनियर अधिवक्ता, वकील साहब, ठीक है ना, ये सब, और जो है जो भी सचिव है, सब मीटिंग करें और एक साथ बातें करेंगे ये सब कि क्या होने वाला है, इसमें क्या होगा, कैसे करना है। क्योंकि कोर्ट ने पहले भी कह दिया है कि आप सभी आपस में मीटिंग कीजिएगा और रास्ता या हल निकालिएगा, ठीक है ना। तो यही चीज़ कहा गया है, हल निकालेगा, उस पर हम आपको सहयोग कर सकते हैं। उसके बाद हम सहयोग करेंगे कि कैसे वैकेंसीज फिलअप आपको करनी है। तो सबसे बड़ी बात यही निकल के आ गई। और देखिए, अगर सेल्फ मेंशन एक सीनियर अधिवक्ता अगर जाएगा, सभी एक होंगे, एक सीनियर अधिवक्ता जाएगा, एक एफिडेविट, तो एक ऐसा एफिडेविट बने जिससे हम आगे की डेट ले सकें, अपने पॉइंट्स रख सकें और सभी लोगों को जो है जॉब या समायोजन करने की बात कर सकें, ठीक है ना। क्योंकि ये समायोजन की बात कहाँ तक आप हटने की उम्मीद क्यों है, क्योंकि हम आपस में मतभेदी हो चुके हैं। तो सभी एक एफिडेविट ऐसा बने, एक कोड भी दे, जब सभी एक होंगे हम लोग, तो एक सीनियर अधिवक्ता है अभी सेल्फ मेंशन में होके, तो ये आगे डेट लिख सकते हैं। और जो है उसके बाद कोर्ट एक ऐसा एफिडेविट बनाए भाई जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब मिल सके, ठीक है ना। इस तरीके से वो अपने पॉइंट्स क्लियर करे। तो सबसे बड़ी बात ये है, और ये है कि भाई जो रिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं, वो चाहें जो हमारी सीटें हैं वो हमें ही मिले, तो वो तो उन्हीं को मिलेगी जो रिजर्व कैटेगरी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। गवर्नमेंट भी रिजर्वेशन वालों को ही देगी। जो भी देखिए नियुक्ति के हकदार हैं, जो महिला हैं रिजर्वेशन वाली, जो एससी हैं, बीसी हैं और ओबीसी हैं, जो रिजर्वेशन कैटेगरी के हमारे जो हैं भाई बहनें हैं, इन सबको जॉब मिलेगी, रिजर्व कैटेगरी में ही मिलेगी। इनकी सीटें फिक्स हैं, उनसे हाथ नहीं लगाया जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से सभी को एक होना पड़ेगा, एक मत होना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है, ठीक है ना। हमने भी अपने अधिवक्ता से बातें की हैं, तो वही कहें सभी को भाई अभी देखिए क्या होता है। मीटिंग में वो लोग जाएंगे, लखनऊ वगैरह में होगी, बातें करेंगे अपने सीनियर्स वगैरह से। तो एक सीनियर वकील जाएगा, बातें करेगा, अपने पॉइंट्स रखेगा। तो हम सबकी तरफ से एक ही सीनियर वकील जाए और मीटिंग करे सभी लोग, नोडल अधिकारी वगैरह, सचिव वगैरह, लेकिन अभी सब अलग हैं। एक ऐसा एफिडेविट तैयार हो जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सके और नियुक्तियाँ हो सकें, ठीक है ना। तो और देखिए, मैंने पहले कहा ग्रीष्मकालीन अवकाश 15 मई से शुरू हुआ है, तो मे भी ये प्रकरण 14 मई को सुना जा सकता है, जहाँ तक हमें एससी ऑफिस से पता चला है, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही अपडेट था। बाकी आपके क्या विचार है, क्या राय है, और भाई कमेंट जो है ना, देखिए हम कोई भी फेक वीडियो नहीं बनाते, जो हमें पता लगता है वही बातें आप तक पहुंचाते हैं, ठीक है ना। काफ़ी वीडियो बताते हैं कि 100% सभी को जॉब मिलेगा, ये मिलेगा वीडियो के व्यूज़ के लिए, लेकिन हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं। हम बार बार यही कहते हैं कि जब तक देखिए कुछ भी रिटन में या कोर्ट का ऑर्डर ना आ जाए तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। वही समायोजन की बात निकल के आ रही थी, ये तभी हम बात कर रहे थे इस बारे में कि समायोजन हो सकता है। हमने जब भी कहा था हो सकता है, ठीक है, बात निकल के आए, लेकिन ये सब
जज साहब और गवर्नमेंट के मूड पर डिपेंड करेगा कि कैसे क्या होते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से। तो आज की वीडियो में यही न्यूज़। बाकी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए। तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। नमस्कार।